नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 सूरदास द्वारा रचित सूरसागर का एक खंड भ्रमर गीत के पद्य पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने 9 पद्यांश पढ़ाए थे। नंबर 10 देखिए। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में गोपियाँ अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। वे आगे कहती हैं, द्रग अंजन्य रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। शाम में घोके चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन यानी घनश्याम श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। आगे कहा है, इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल नहीं रह पाता। उन्होंने कहा है, द्रग अंजन्य रहत निशिवासर। द्रग का मतलब होता है नेत्र, अंजन काजल, निशि रात्रि, वासर दिन। कर कपोल, कपोल कहते हैं गालों को, भय कारे, कारे काले, काजल नहीं रह पाता। आंसुओं के साथ बह बहकर उसने हमारे गालों को और वक्ष स्थल को काला कर दिया है। कंचुकी पट सूखत नाही कभू, उर्बिच बहत पनारे। कि हमारे गालों और वृक्षों को काला कर दिया है और हमारे वस्त्र भी गीले हो गए हैं, कभी सूख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, जिस कारण हमारे वस्त्र गीले हो जाते हैं। आगे वे कहती हैं, आंसू सलिल, सलिल का मतलब होता है जल। आंसू सलिल सबे भई काया, काया शरीर, पलने जात रिष्टारे। सूरदास प्रभु यहे परेखो, गोकुल काहे बिसारे। वे कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। हमारा शरीर नहीं बल्कि ये आंसू ही है, अर्थात आंसू अश्रु में हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों के निवासियों को भुला दिया है। आगे देखिए नंबर 11। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे, घटते तुम आनी पकाए। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है। वे उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, उन्हें तुमने आकर पका दिया। रंग दीनो हो कहन सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे नैन नेहते,
अवधि अटा पर छाए। अवधि का मतलब होता है समय। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने अनेक रंगों से रंग दिया है और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। वे आगे कहते हैं, ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी सुरती आनि सुलगाए फूक उसास विरह प्रजरनी संग ध्यान दरस्य राय। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया। आवा जहाँ पर जो है घड़े पकाए जाते हैं, उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब उस अग्नि से हमारी निश्वास की वायु से विरह की लपटें उठी जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। अब आगे देखिए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। संपूर्ण पूरे, सकल संपूर्ण, प्रेम जल प्रेम का जल छूने से। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। वे कहते हैं कि फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया। जो घड़े जो है गर्म हो रहे थे उनको शीतल किया, ठंडा किया। अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। अब ये घड़े पूरी तरह प्रेम के जल से भर गए हैं। आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूरी तरह सुरक्षित मिलेंगे। आगे देखिए, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहती रूप रस रांची ये बतिया सुनी रूखी। सूरदास जी ने इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति का भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। उद्धव निर्गुण भक्ति एवं योग की बातें करते हैं जिन्हें सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी योग की नीरस चर्चा वे नहीं सुनना चाहती क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा है जिसके बिना उनके नेत्र प्यासे हैं। वे कहती हैं कि हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई है। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। आगे कहती हैं, अवधि गणत इकटक मग जोअत तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी
अति अकुलानी दुखी। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौटकर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी लगाए मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी। परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो जाती हैं। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से वह पत्ते के दोनों में दूध धोकर पिया करते थे। आगे देखिए, बारक वह मुख आनी दिखाऊं, दुहिपे पिबत पतूखी। दोना, पत्ते का जो दोना होता है उसमें दूध पीते थे। सूर सुकत हट नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। वे कहती है कि हमें जो है श्री कृष्ण के मुख के दर्शन करा दीजिए, जिस मुख से वह पत्ते के दोनों में दूध धोकर पिया करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमें योग का संदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करता है। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारी योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। तो आज ही हमारा अध्याय पूर्ण हो गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें